रात के 11 बजे थे जब राहुल ने उस पुराने स्कूल की जंग लगी गेट को धक्का दिया। चांदनी रात में वो इमारत किसी भूतिया महल की तरह दिख रही थी। पिछले 10 सालों से बंद पड़े स्कूल में कोई नहीं आता था, लेकिन राहुल के दोस्तों ने उसे चुनौती दी थी, अगर तुम सच में बहादुर हो तो रात भर इस स्कूल में रुको। और राहुल ने हां कह दी थी। जैसे ही वो मुख्य दरवाजे के पास पहुंचा, उसे लगा जैसे हजारों आंखें उसे देख रही हों। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, पुराने कागजों और नमी की। उसने अपने फोन की टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। फर्श पर पुराने पत्ते और धूल की मोटी परत जमी हुई थी। दीवारों पर कहीं कहीं पेंट छिल गया था और मकड़ी के जाले लटक रहे थे। राहुल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था जब अचानक उसे कुछ सुनाई दिया। टप टप टप, जैसे कोई चल रहा हो। वो रुक गया और कान लगाकर सुनने लगा। आवाज ऊपर से आ रही थी, पहली मंजिल से। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। शायद कोई जानवर होगा, उसने खुद को समझाया, लेकिन वो आवाज बिल्कुल इंसान के कदमों जैसी थी। हिम्मत जुटाकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ पुरानी लकड़ी चरमरा रही थी। पहली मंजिल पर पहुंचकर उसने देखा कि एक क्लासरूम का दरवाजा खुला हुआ था। बाकी सब बंद थे, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। राहुल ने गहरी सांस ली और उस कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में घुसते ही उसकी नजर सामने वाले ब्लैक बोर्ड पर गई। वो बिल्कुल साफ था, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, धीरे धीरे कुछ लिखा हुआ दिखने लगा। पहले एक अक्षर, फिर दूसरा। राहुल की सांस फूलने लगी। बोर्ड पर साफ साफ लिखा था, भाग जाओ। उसके हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? अभी तो बोर्ड खाली था। वो पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक धड़ाम की आवाज के साथ कमरे का दरवाजा बंद हो गया। राहुल दौड़कर दरवाजे तक गया और उसे खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो जैसे अंदर से बंद हो गया था। कोई है, मुझे यहां से निकालो, वो चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। फिर अचानक कमरे में एक आवाज गूंजी, धीमी, डरावनी आवाज। तुम यहां से कभी नहीं जा सकोगे, ये स्कूल तुम्हारा घर है अब। राहुल का खून सूख गया। वो आवाज कहां से आ रही थी? कमरे में तो कोई और नहीं था। उसने चारों तरफ टॉर्च घुमाई, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। फिर वो आवाज दोबारा आई, इस बार और तेज। तुमने हमारी नींद खराब की है, अब तुम हमेशा यहीं रहोगे। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया था कि यह कोई मजाक नहीं था। इस स्कूल में सच में कुछ था, कुछ ऐसा जो जिंदों को पसंद नहीं करता था। उसने फिर से दरवाजा खटखटाया, लात मारी, चिल्लाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी अचानक कमरे की सारी खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगीं। तेज हवा अंदर आने लगी और सारे कागज उड़ने लगे। राहुल के बाल हवा में लहराने लगे। और फिर वो आवाज आई, इस बार कई आवाजें एक साथ। स्वागत है तुम्हारा, अब तुम हमारे साथ हो। राहुल ने आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाया। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि कमरे में अब वो अकेला नहीं था। कोने में कुछ साए खड़े थे, धुंधले, काले साए। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। राहुल की चीख रात के सन्नाटे में गूंजती रह गई। अगली सुबह जब उसके दोस्त उसे ढूंढने आए तो स्कूल बिल्कुल खाली था। राहुल कहीं नजर नहीं आया। बस उस क्लासरूम के ब्लैकबोर्ड पर एक नया मैसेज लिखा था, अब हम दो हैं।